नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ डीए मॉड्स गुड़गांव में एंड यहाँ पे आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाने वाला हूँ स्पेसिफिकली फॉर न्यू हिमालयन ऑनर्स के लिए है। ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। अब क्या डेडिकेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो नई हिमालयन है दोस्तों, देखने में बेइंतहा खूबसूरत लगती है हर एक कलर में। एक हिमालयन वैसे अपने पंकज भैया भी ओन करते हैं जो बाहर खड़ी हुई है, वो भी दिखाऊंगा आपको। अब हिमालयन में बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं अभी जो कि पुरानी हिमालयन में नहीं मिलती थी। इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है, वैसे ही बनाया गया है। एंड ये इस बाइक के बिल्ड से, इस बाइक का जो फ्रेम है उससे, इन फीचर से दिखाई भी देता है कि हाँ, ये बाइक अब इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन देने के लिए प्रॉपरली तैयार है। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो मिसिंग है। एंड उन कुछ चीज़ों में से जो सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज़ इसके अंदर आते हैं ट्यूब वाले टायर, यानी कि टायर और टायर के अंदर ट्यूब। और आज 2024 में जो आवश्यकता है हम लोगों की कंज्यूमर्स की, वो है ट्यूबलेस टायर। क्योंकि ट्यूबलेस टायर में पंचर लगाना बहुत इजी होता है। एंड जो हिमालयन जो लोग प्रेफर करते हैं उनका मेन ही जो हिमालयन को लेने के पीछे का रीज़न होता है दैट इज़ टूरिंग। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक एडवेंचर टूरर बाइक ही है। एंड ये इंटरनेशनल मार्केट में भी एडवेंचर टूरर स्किल्स की वजह से ही बिकती है एंड इंडिया में भी उसी वजह से बिकती है। अब अगर आदमी टूर कर रहा है, रात में चल रहा है, तो उसमें अगर ट्यूब वाले टायर हैं, पंचर हो जाए तो फिर उसका तो ये ऐसे वाले ट्यूब में हालत ख़राब हो जाएगी भाई उसकी, तो वो कैसे करेगा। तो कैसे, क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे आप अपने हिमालयन के स्टॉक टायर्स, स्टॉक रिम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ट्यूबलेस, एंड कितना खर्चा आएगा, कहाँ आना पड़ेगा अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप डायरेक्टली पंकज भैया को भी अप्रोच कर सकते हैं, ये भी आपको हेल्प कर देंगे। भैया का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड भैया का यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, जहाँ भैया मिलेंगे, ये जो लोकेशन है डीए मॉड, इसका भी लोकेशन का लिंक और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली पंकज भैया हमारे साथ हैं। पंकज भैया, तो किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं ये विद ट्यूब वाले टायर को ट्यूबलेस टायर में? बेसिकली एक कंपनी है जो किट बनाती है, ओके, वे टू स्पीड। ओके, तो उनकी जो किट होती है उसको हम इंस्टॉल करते हैं बेसिकली। ओके, तो वो क्या करता है, इजीली इसको ट्यूबलेस कन्वर्जन कर देता है। जो वो किट है वो टायर पे इंस्टॉल की जाती है या रिम पे इंस्टॉल की? आपके स्टॉक जो रिम होते हैं उसमें इंस्टॉल होती है। आपकी जो ट्यूब है वो निकाल दी जाती है टायर से। ओके, तो आप दिखा सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो ऑडियंस जो है वो एक ब्राइट पिक्चर मिल जाए ऑडियंस को। सो गाइज, तीन हिमालयन खड़ी हुई हैं, भैया के पास जगह नहीं है। इवन भैया अपनी बाइक में नहीं कर पा रहे हैं ये वाला प्रोसेस, जिस प्रोसेस के लिए बाइक्स। देखो, ये है तो ये वे टू स्पीड की किट अपनी। ओके, ये ऐसे आती है, ये किट है वे टू स्पीड की। हाँ, और ये मैंने अभी लगा के रखा हुआ है, अभी भी लगाया उस बाइक पे। तो अभी ये ड्राई नहीं हुआ है, अभी गीला गीला होगा, अब देखोगे तो। ओके, हाँ, ये मैंने इससे उंगली लगाई थी पहले, तो ये गीला है, वहाँ पे निशान बन गया है। तो ये पहले क्या होता है, इसकी क्लीनिंग होती है। फिर पहले इसके टायर खुल गया था, फिर अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट के बाद इसको क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग के बाद जो फर्स्ट कोट लगता है, उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है जो सेकंड कोट लगता है। ओके, उसके बाद इसको छोड़ा जाता है 5 दिन के लिए। ओके, 3 से 4 दिन छोड़ दो। तो ये अगर मैं बोलूँ रफली 4 से 5 दिन का प्रोसेस है? नहीं, 1 हफ्ता लगता है, 1 वीक। अगर कस्टमर जैसे मान के लिए एज अ हिमालयन ओनर मैं आपके पास आया, मैंने कहा भैया आप मेरे को मेरी रिम जो है आप ट्यूबलेस कर दीजिए, तो आप बोलेंगे कि 7 दिन लगेंगे? हाँ, 6 से 7 दिन चाहिए क्योंकि और भी काम होता है वर्कशॉप पे जी। तो इसको पहले खोल के 1 दिन तो वही चल जाता है, खोलने टायर में, अलाइनमेंट में, फिर क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद लगाया जाता है। ओके, सो इसमें इस तरीके से दोस्तों, अब ये जो लगा हुआ है इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जैसे ये तान वाला पहिया है हमारा, ये रहा। अब इसमें भी ये लगा हुआ है। अब ये इसमें ऑलरेडी ये किट इंस्टॉल है वे टू स्पीड की। अब होता क्या है ना कि इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक होल रहते हैं, उनमें से एयर निकल जाती है, तो उस होल्स को सील करती है हमारी ये किट। अभी एक लेयर है, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर लगी। अब जब वो होल सील हो जाते हैं तो हमारा जो स्टॉक टायर है वही ट्यूबलेस टायर में कन्वर्ट हो जाता है। बाइक वो देखा जाता है कि ट्यूबलेस टायर आए हैं नहीं आए। अगर ट्यूबलेस नहीं आए हुए हैं
तो ट्यूबलेस डाल के टायर होता है। जैसे इंटरसेप्टर में ट्यूबलेस कर रहा हूँ, उसमें MRF के टायर डाल रहा हूँ उसमें। अच्छा, तो इंटरसेप्टर में हम कर रहे हैं तो उसमें टायर भी डालना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि नया डालना पड़ेगा। अच्छा, और लेकिन इसमें जो टायर है वो ट्यूबलेस आता इसमें है। ट्यूबलेस आते हैं, हिमालयन में ट्यूबलेस आते हैं। तो दोस्तों नई हिमालयन है तो बेनिफिट एक है आपको कि इसमें ट्यूबलेस ऑलरेडी आता है स्टॉक, एंड आप ये किट इंस्टॉल करवाइए और आपकी बाइक हो जाएगी ट्यूबलेस हो जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है भैया, हाँ जी, टाइम बता दिया आपने, हाँ डिटेल्स तो कहाँ आना है सब जानते हैं, डीए मॉड्स गुड़गांव में साउथ सिटी के पास में पड़ता है, इको चौक से आगे आके लेफ्ट हैंड पे जब हम मानेसर की साइड जाते हैं। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉस्टिंग क्या आती है ये बताइए। कॉस्टिंग ये है, इसकी जो 3 ट्यूब लगती है बेसिकली, हिमालयन में 3 लगती है, तो 7000 की किट किट है। ओके, हाँ, और इंस्टॉलेशन के जो होते हैं अपने 3000 रुपए लेते हैं हम। जो इसमें हमारा अलाइनमेंट का प्रोसेस होता है वही उसमें ही होता है, और आपका टायर जो मशीन से खुल के आते हैं फिर चढ़ के जाते हैं, तो ये सारी चीजों का 10,000 का खर्चा आता है। ओके, सो ओवरऑल इंक्लूडिंग विद किट, अलाइनमेंट, क्लीनिंग, ईच एंड एवरी प्रोसेस, सारा कुछ, टोटल कॉस्ट कस्टमर को पड़ती है 10,000 रुपए, और हर बाइक का अलग अलग है। हर बाइक का अलग अलग। जैसे मैं अगर 3 बाइक आती है, 3 बाइकों का पूछना चाहता हूँ, हिमालयन का 10,000, इंटरसेप्टर का आपका 7,500 रुपए, 7,500 रुपए। उसमें कितनी किट लगती है? 2 ही किट लगती है। ओके, और कॉन्टिनेंटल जीटी का? उसमें भी उतना ही आता है, 2 ही किट लगती है, 7,500। कॉन्टिनेंटल जीटी 7,500, इंटरसेप्टर 7,500, हिमालयन 10, क्योंकि इसमें और पुरानी वाली जो हिमालयन है, जो MS रिम भी है, वो भी हो जाता है ट्यूबलेस। अच्छा, जो MS रिम है वो भी हो जाता है, ट्यूबलेस हो जाता है, जो माइल्ड स्टील में आती है, तो वो भी हो जाता है। उसका खर्चा आता है थोड़ा 8,000 के आसपास का, क्योंकि उसमें हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। उसके बाद एक और आती है स्क्रैम 411, वो भी इतना ही है, 8,000 रुपए। MS स्टील मतलब MS का मतलब दोस्तों MS के जितने भी रिम है, चाहे आप इवन क्लासिक कराइए उसमें भी इतना ही लगेगा, 8,000 रुपए। क्लासिक भी हो सकती है, कोई भी बाइक हो, चाहे आप कोई भी बाइक दे दो, सारी ट्यूबलेस हो जाएगी। ओके, अब दोस्तों अब आपको वाइडर पिक्चर मिल गई होगी, लेकिन साथ ही एक सवाल है मेरा, आई एम रियली वेरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सवाल ये है कि अगर मैं एज ए कंज्यूमर आऊं आपके पास, मैंने हिमालयन खरीदी, अब मैं बोलूं कि भैया ये किट विट का प्रोसेस है, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा, आप नए रिम डाल दो मेरी बाइक में, तो टायर मेरा ऑलरेडी ट्यूबलेस है, इसमें क्या खर्चा आ जाएगा? जो रिम है अभी तो कंपनी से पास ही नहीं हुआ है। ओके, और अगर पास भी हो जाएगा तो सबको पता है कि 30 से 35,000 के नीचे तो नहीं आएगा वो। ओके, अब मैं चलिए, कंपनी ने तो अभी लॉन्च नहीं किया है, लॉन्च नहीं किया है, और कंपनी का आएगा भी 30-35 का आएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि जो अगर मैं बोलूं, अगर मैं खाली जो रिम है, तो रिम 10,000 रुपए का एक रिम है, तो वो तो पूरा कंप्लीट आएगा। ओके, तो अब मैं अगर बोलूं कि नहीं भैया, मैं तो बाहर से रिम एलॉय लगवा लेता हूँ कहीं से, तो क्या खर्चा आ जाएगा? इसका एलॉय तो आता नहीं है। अच्छा, इसका एलॉय आता ही नहीं है? एलॉय नहीं आता ना, इस साइज का एलॉय, इस साइज में एलॉय नहीं आ सकता। ये आप ये देखो ना, ऑफ रोड बाइक है, तो इसमें एलॉय तो नहीं काम कर सकता ना। आप देखो KTM 390 कितने एलॉय आले हैं, कितने लोग एलॉय फट जाते हैं। तो एलॉय। सो गाइज, अब आपको एक वाइडर इमेज मिल गई होगी, ब्राइटर पिक्चर मिल गई होगी। अगर आप हिमालयन को करवाना चाहते हैं ट्यूबलेस, तो एक ही रास्ता है, एंड दैट इज ये वाला रास्ता, और वो गुड़गांव, दिल्ली NCR में सबसे बेस्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे हमारे वन एंड ओनली पंकज भैया। दिल्ली NCR में सब हम ही करते हैं, और कोई करता भी नहीं। ये तो मेरे को पता है। दोस्तों, DA मॉड्स गुड़गांव, साउथ सिटी एंड इफ्को चौक से मानेसर की तरफ आते हैं, लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा। पंकज भैया की डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा, एंड आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा कल शाम को 5 बजे शार्प, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।